देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ। पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। अभी एक कानून पास हुआ है, कानून कह लें या आदेश कह लें, वो पास हुआ है जिससे क्रीमी लेयर तो आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है। आज बात करते हैं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर प्रत्याशी लालमन सिंह, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है लालमन जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए, जो ये आरक्षण को लेकर क्या चर्चा चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, तो क्रीमी लेयर के बारे में? तो कोर्ट के मामले में जो आदेश या निर्देश आया है, उसके बारे में तो हम जो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन समीक्षा कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में हम विचार अपने रख सकते हैं। और रही बात क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर वो सदन में के द्वारा हो, जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के आधार पर कौन पात्र है कौन अपात्र है, अंतिम छोर में व्यक्ति का भी जो उसे हक अधिकार के द्वारा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में है। और लेकिन जितना हमने सुना है और थोड़ा सा जाना है कि जो आरक्षण है आदिवासियों को और एससी को, ओबीसी भी तो है। ओबीसी तो ये बाद में है, ये आजादी से पहले का है। ये अंग्रेजों ने जो गोलमेज सम्मेलन, आप भी तो ओबीसी में आते हैं। 1931 में जो है, आप भी तो ओबीसी में आते हैं। मेरी बात सुनो, अस्पृश्यता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर उनको दिया था, और इसलिए दिया था कि उन्हें समानता का अधिकार के रूप में दिया था। समानता के अधिकार के लिए ना उसे गर्मी उन्मूलन था, ना क्रीमी लेयर था। और उस टाइम जो ये सूची में 341 की सूची में जो रखा, उसमें ये रखा कि इसे बदला नहीं जा सकता, इस सूची को बदला नहीं जा सकता, और बदलने का जो काम है वो सदन का है, ठीक है। और 2 अप्रैल का पीछे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, और उस निर्णय पर जो है 2 अप्रैल पे आंदोलन हुए हमारे देश के अंदर। सदन ने तुरंत उसे संज्ञान लिया और उस पर फिर पुनः कानून बनाया गया और फिर वो यथास्थिति रख दिया गया। तो इस देश में अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का, अपने हक अधिकार जो व्यक्ति जान जाता है, उसको देने का, लेने का अधिकार जनता पर ही है। जिस प्रकार इन्होंने अभी कानून बनाए, कृषि कानून, ठीक है, कानून बना दिया और कहते हैं कि जो कानून बन जाता है वो कभी बदला नहीं जा सकता। और हमने ये कहा कि कानून बनते हैं तो बदले भी जाते हैं, क्योंकि जनता के अहित की कोई भी चीज होगी, जनता से बड़ा कोई इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। सदन से भी बड़ी जनता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था या माहौल खराब होता है, उसे जनता को देखते हुए, अभी तख्ता पलटा नहीं, आपके पड़ोस में तख्ता पलट गया। तो इसलिए हमारे देश की जो सरकारें हैं, देश में रहने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, इन चीजों को देखो कि हमारे यहाँ माहौल न हो, खराब न हो, और देश में शांति बनी रहे,
हक अधिकार जिसका हो उसका मिलना चाहिए। मानते हैं कि क्रिमिनल हो, भाई हमसे भी बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति यदि क्रिमिनल के दायरे में लाना चाहते हैं तो उसमें एक हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, उनकी सहमति हो, और सहमति हो जाएगा, सदन में पास हो जाएगा, क्रिमिनल लग जाएगा। सदन बनते भी सदन से और बिगड़ते भी सदन से, हटाए भी जाते हैं सदन से लगाए भी जाते हैं सदन से। कोर्ट तो अपना निर्णय और फैसले सुनाती है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जिस तरीके से उनके पास साक्ष्य और सबूत रखे गए, जैसे दलीलें फलीलें वकील आए वैसे सुना दिया गया। लेकिन हमारा देश का एक संसदीय प्रणाली है और बड़ा विचित्र हमारा ढांचा है, और सबको अपने 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 अधिकार हैं। वो अधिकारों के तहत हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यदि किसी वर्ग और समुदाय और क्षेत्र के आदमियों को दिक्कत है तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का जो काम है वो सदन का है। आप भी तो ओबीसी हैं, ओबीसी में आते हैं, और आप ये कह रहे हो क्रिमिनल ये SC ST पे लगा है, ओबीसी पे नहीं, ओबीसी पे तो लगा हुआ है। उसपे तो कोई हाय हुल्ला हुआ ही नहीं है। उसपे तो कोई अभी तो 7.5% जो है क्या नाम है ST का है, 15% SC का है, 27% OBC का है, और क्या नाम 10% अब EWS का भी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये आरक्षण जो है हमारे देश के अंदर जो चारों को मिला है, पांचों को जो मिला है, वो यथा स्थिति के अनुसार वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण उनके जो लोग सिस्टम में बैठे हैं उनको लाभ मिल रहा है। ये तो बाकायदे हमारे दिमाग से खेला जा रहा है आरक्षण के आधार पर। आरक्षण जो है समानता का अधिकार है, कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है। इसे सरकारें इम्प्लीमेंट में लाती है, करती है। तो क्रिमिनल को सही मानते हैं आप? अब ये काम सदन का है भाई, ये जाति जनगणना के आधार पर जो बन के आएगा उसका काम है। हम तो अपने विचार ही तो रख सकते हैं। तो ये थे लालमन जी, लस्सी वाले नाम से फेमस हैं, और मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए ABP न्यूज। फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के दीजिए इजाजत। नमस्कार।